वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्ट टैरो। टुडेज टॉपिक व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है जो इंसान आपके माइंड में चल रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। करंट टाइम फ्रेम पे उस इंसान के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किसी तरीके का चेंज आ रहा है, ठीक है। कुछ पास्ट चीज़ें क्लोज हो रही हैं उस इंसान की लाइफ में। कुछ पास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज है, ठीक है। एक चेंज आ रहा है, कुछ पुरानी चीज़ों से बाहर आ रहा है, कुछ पुराने पैटर्न से या पुरानी फेजेस से या पुराने एक लूप से ये इंसान निकल रहा है। बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये इंसान जैसे कि पुरानी चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। पुराने पैटर्न्स ब्रेक हो रहे हैं। इस इंसान के माइंड में ये चीज़ चल रही है। ये इंसान पुरानी चीज़ों को लेट गो कर रहा है, अपने सेल्फ में से, अपने आप में से पुरानी चीज़ें निकाल रहा है। नई सिचुएशंस की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहा है ये इंसान, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बर्डन सम है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, टेंशन है यहाँ पर। पास्ट रिलीज़ करना आसान नहीं है, ठीक है, ईजी नहीं है। पास्ट एक मतलब कि एक डिस्टर्बिंग, एक स्ट्रेसफुल एनर्जी है, ठीक है। पुराना बहुत सारा स्ट्रेस है जो ये इंसान रिलीज़ कर रहा है। जिन चीज़ों से ये इंसान फ्री हो रहा है, जिन चीज़ों को छोड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन सम है, स्ट्रेस आउट है, ठीक है। इसके दिमाग पे भारी भारी बर्डन है, भारी जैसे इसके कंधों पे बोझ है। कुछ चीज़ें फ्री कर रहा है ये, ठीक है। स्लोली ये इंसान पुराना वाला बोझ छोड़ना चाह रहा है। पुराने वाले बैगेजेस या पुराने वाले मतलब कि वूंड्स ये इंसान रिलीज़ करना चाह रहा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। एक डिससेटिस्फाई है अपने आप से, अपने सेल्फ से, ठीक है। एक सेटिस्फाई नहीं है ये इंसान, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, एक्सेप्टेंस नहीं है चीज़ों को लेकर, बहुत डिससेटिस्फाई वाली एनर्जी है, ठीक है। लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन उसको एक होता है ना कर्मा, कुछ रिलीज़ कर रहा है, कुछ पुराना छोड़ रहा है, कुछ पुराना लेट गो कर रहा है। पुराना स्ट्रेस, पुराना बैगेज, पुरानी चीज़ों को फ्री करना, पुरानी चीज़ों से बाहर आना, ठीक है। ओके, 2 ऑफ पेंस बताता है डिस्टेंस, ठीक है। ये इंसान शायद आपसे बात नहीं कर रहा है या बहुत टाइम से एक डिस्टेंस पे है, एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ है आप दोनों के बीच। 4 मंथ से आप लोग की बातचीत नहीं हो रही है या आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं, इंटरनेट पे कनेक्ट हो पा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है। काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, लेकिन एक चेंजेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस है। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा फिक्स साइन का हो सकता है ये इंसान, ठीक है। कुछ चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, कुछ चेंजेस से ये इंसान गुजर रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। कंटिन्यूसली ये इंसान किसी चीज़ से निकल रहा है, ठीक। एक इमोशनली डिसकनेक्टेड, डिटैचमेंट सी एनर्जी है, डिटैच है, इमोशनली डिसकनेक्ट और डिटैच है, डिससेटिस्फाई है सिचुएशन से, मतलब कि करंट सिचुएशन से। एक इमोशनली ये इंसान बहुत 8 ऑफ कप्स, लेट गो, कुछ पीछे छोड़ने वाली एनर्जी है, कुछ लेट गो करने वाली एनर्जी है, कुछ पुरानी चीज़ों को, पुराने चैप्टर्स को बंद करने वाली एनर्जी है, ठीक है। एक 8 ऑफ कप्स ये बताता है पुराने चैप्टर्स को क्लोज करना, ठीक है। पुरानी कहानियों को छोड़ना, ख़त्म करना। एक्शंस कम है, बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग यहाँ पर है, ठीक है। एक्शंस नहीं है इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे, सिचुएशन में, या मूवमेंट नहीं है, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत है, ऑब्जर्वेशन बहुत है। आपको कुछ ख़ास इस इंसान की तरफ से मूवमेंट या एक्शंस नहीं शायद देखने को मिल रहे, क्योंकि ये जैसे कि मेंटली ट्रांजिट करना, एक चीज़ को छोड़ना, एक जगह को छोड़ना, एक पुराने पास्ट कनेक्शन को या वर्क प्लेस को छोड़ना या किसी घर को छोड़ना, ठीक है। मतलब कि कंफ्यूज है करंट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें एक साथ हो रही हैं।
माइंड स्टक है, ब्लॉकेजेस में है, पुराने पास्ट कार्मिक सिचुएशंस भी यहाँ पर, जैसे कि पुराने बैगेजेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त इस इंसान को करंट टाइम फ्रेम पे डिस्टर्ब कर रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके पर्सन की लाइफ में हो रही होंगी। पुरानी इश्यूज़ भी आपके पर्सन की लाइफ में, जैसे कि करंट टाइम फ्रेम पे सब कुछ सामने आ रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को परेशान कर रही हैं, ठीक है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड? फिक्स साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, एक्यूरियस, लियो एंड स्कॉर्पियो। इमोशनली डिटैच, मेंटली अवेलेबल नहीं है, प्रॉपरली कम्युनिकेशन या किसी भी चीज़ को लेकर ये इंसान शेयरिंग पे नहीं है, आप बात नहीं कर पा रहा है जो उसकी लाइफ में चल रहा है, जो उसके माइंड में चल रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता होंगी इसकी लाइफ की, ठीक है। कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो यहाँ पर इस वक्त अभी रिवील नहीं है इसकी लाइफ में। सब पुराने पास सिचुएशन, हाँ, पास नेगेटिविटी से रिलेटेड सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इस वक्त इसको डिस्टर्ब कर रही हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें क्लोजर की तरफ आ रही हैं, पुरानी नेगेटिविटी, पुराने पास टॉक्सिक रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप्स, ठीक है, थर्ड पार्टी इश्यूज़, और ये सब करंट टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा एक आपकी लाइफ में सामने आ सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन को यहाँ पर चूज़ करना है। आपके पर्सन की लाइफ में एक डिसीजन मेकिंग टाइम हो सकता है यहाँ पर, थर्ड पार्टी रिलेटेड या आपसे रिलेटेड। यहाँ पे चॉइसिंग फैक्टर एक हो सकता है, एक चॉइस करना है आपके पर्सन को, कुछ चीज़ों को चूज़ करना है, कुछ ऑप्शंस यहाँ पर ऐसी चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर डिसाइड करना है। यहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग का टाइम है, जो पुरानी चीज़ें ये इंसान होल्ड करके बैठा हुआ था ना, यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलेटेड ऐसा हो सकता है, पास्ट कनेक्शन रिलेटेड, पास्ट रिलेशनशिप रिलेटेड, या किसी पास्ट रिलेटेड यहाँ पर जो इश्यूज़ थे ना वो सॉल्व होने का टाइम है, ठीक है। वो क्लैरिफाई होने का टाइम है, या उन चीज़ों के ऊपर डिसाइड करने का टाइम है, उन चीज़ों को लेकर एक डिस्कशंस को लेकर टाइम है। यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलेटेड आपके पर्सन की लाइफ में इश्यूज़, पुराने पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट कार्मिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को सडनली एक अनएक्सपेक्टेड वे में या तो आपके सामने रिवील हो सकते हैं, या आपके सामने आ सकते हैं, या थर्ड पार्टी इशूज़ इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली एक मेजर डिसीजन मेकिंग से गुजर सकते हैं। शायद ये आपके पर्सन आपके लिए डिसाइड इसीलिए कुछ कर नहीं पा रहे थे, पुराने रिलेशनशिप से रिलेटेड या पास्ट कनेक्शन से रिलेटेड या किसी भी तरीके के। ये इंसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, एक पैनिक हो सकता है, एंजाइटी, स्ट्रेस इस इंसान की लाइफ में करंटली माइंड में बहुत ज़्यादा हैवीली एक फेयर, मतलब कि मैं फेयर तो नहीं, एंजाइटी बोलूँगी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट हुई है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है ये इंसान, ठीक है। यहाँ पर ओवर थिंकिंग चल रही है, सिंगल इंडिपेंडेंट शो करता था, एक इमोशनल लॉस सा फील कर रहा है, एक अकेलापन है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, स्ट्रेस है इस कनेक्शन में, ठीक है, एक डिस्टेंस है इस कनेक्शन में, ये बहुत सारा स्ट्रेस फील कर रहा है, एक डिस्टर्बिंग एनर्जी फील कर रहा है, एक नेगेटिविटी है इस इंसान की लाइफ में, ठीक है, एक टॉक्सिसिटी है इस इंसान की लाइफ में। डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई चीज़ें रिवील नहीं थी तो आपके सामने सडनली इस इंसान के पास्ट अफेयर्स, पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट इश्यूज़ आपके सामने आ सकते हैं, रिवील हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है किसी पास्ट रिलेटेड, या आपके पर्सन की लाइफ में किसी पास्ट कनेक्शन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, आपके पर्सन उस चीज़ का बहुत सारा स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, स्ट्रेस हो रहे हैं, क्योंकि ये टाइम है पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करने का, पुराने चैप्टर्स को क्लोज करने का, पुरानी कहानियों को क्लोजर देने का, पुरानी स्टोरीज़ को एंड करने का, ठीक है। यहाँ पर वो टाइम आ चुका है जब पुरानी स्टोरीज आपके पर्सन क्लोज करें, ठीक है। आप लोग की लव लाइफ में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए हैं करंट टाइम फ्रेम में, मैं आपको इतना बता दूं, करंटली आपके पर्सन बहुत सारे मैस से गुजर रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, पुरानी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं करंट टाइम फ्रेम पे। ये वाला जो टाइम, ये अरसा चल रहा है, पास्ट रिपीट होना या पास्ट से कनेक्शंस आना या पास्ट से लोगों का दोबारा कनेक्ट होना या पास्ट चीज़ें रिवील हो जाना, पास्ट कनेक्शन रिवील हो जाना। तो प्लीज़ बी अवेयर, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो अनएक्सपेक्टेड वे में आपको आपके पर्सन की पास्ट चीज़ें रिवील हो जाए, आपकी
आपकी इनको भी हो सकती है, इनकी आपको भी हो सकती है, अगर कोई आपका पास रहा है तो। अगर आप किसी पास में इस इंसान से किसी तरीके से कनेक्टेड रहे तो वो चीज़ें आपकी भी रिवील हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल है ये इंसान, आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। इस इंसान के दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। ऐसा हो सकता है आपको इग्नोर करे, आपसे बात ना करे, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान एक पैनिक से, एक एंजाइटी से, एक स्ट्रेस से गुजर रहा है। लेट्स ही देखते हैं यहाँ पर ये इंसान आपको लेकर इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे क्या सोच रहा है। ये आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे क्या सोच रहा है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। करंटली ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। पार्टिसिपेशन, ये इंसान पार्टिसिपेट करना चाह रहा है चीज़ों में, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, ठीक है, जुड़ना चाह रहा है। पार्टिसिपेशन की एनर्जी है। वी आर द वर्ल्ड, ये एक आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ फेज़ आपकी लाइफ में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रक थी उसके इंसान के साथ दोबारा स्टार्ट हो सकती हैं, रीस्टार्ट हो सकती हैं। कुछ पुरानी चीज़ें आपके साथ इसकी और आपकी भी शुरू हो सकती है। बहुत मेच्योरिटी लेवल पे ऐसा हो सकता है कुछ आपको लेकर ये इंसान बहुत मेच्योर डिसीजन ले, ठीक है। आपको लेकर ये इंसान इस वक्त क्या सोच रहा है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। लेजीनेस, ये जो लेजीनेस थी वो रिमूव हो सकती है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा एक स्लो लेजी साइलेंस डिसीजन मेकिंग को बार बार डिले करना, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक यहाँ पे कुछ फ्रूटफुल आप लोग की लाइफ में हो सकता है। बहुत ज़्यादा आप लोग किसी अच्छे कनेक्शन से गुजर सकते हैं, किसी अच्छे रिश्ते से गुजर सकते हैं। यहाँ पर पेशेंस, एक पेशेंस आप लोग का ख़त्म हो सकता है। फ्रूटफुल मून साइकिल्स आप लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है। मून साइकिल का बहुत ज़्यादा असर है, ठीक है। यहाँ पे मून साइकिल्स आपके माइंड पे, आपकी सोल पे, आपके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा असर कर रही होंगी। बहुत पेशेंस, द आउटसाइडर, आपने बहुत ज़्यादा वेट करा है द आउटसाइडर की तरह इस इंसान को समझने का, इस इंसान के माइंडसेट का, ठीक है। फ्रेंडलीनेस, आप लोग के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडलीनेस है, लेकिन आपके पर्सन थोड़ा सा एक पॉलिटिक्स पर्सन है। मतलब कि इंसान माइंड गेम खेलना, मैनिपुलेट करना, एक मैनिपुलेशन चल रही है। ये इंसान एक मैनिपुलेटिव पर्सन है, ये मैनिपुलेशन रखता है, ठीक है, आपको लेकर। फ्रेंडलीनेस है यहाँ पर, चीज़ें बहुत ज़्यादा एक प्रोसेस में है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइडेड है। आप इस पर्सन के माइंड की वजह से अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। कुछ ये इंसान मतलब कि ऐसा हो सकता है ये इंसान किसी चीज़ से डिटैच बहुत मुश्किल से होता है, कोई डिसीजन बहुत मुश्किल से बनाता है, बहुत लेजी, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल। मतलब कि एक डिसीजन मेकिंग वाली पर्सनालिटी नहीं है, ठीक है। इसको बहुत सारे इश्यूज़ हैं। यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शंस हो सकते हैं, पास्ट या पास्ट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आपको लेकर बहुत डिसाइडेड नहीं हो पा रहा। आपको लेकर एग्जैक्टली इस इंसान के माइंड में क्या है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी इशूज़ हैं, यहाँ बहुत सारी पास्ट चीज़ें आप लोग के सामने पॉपअप हो सकती हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें बहुत सारी सामने आ सकती हैं। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। आपको लेकर इस इंसान के दिल, दिमाग और सोल में क्या है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत इस इंसान की लाइफ में क्या है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। आपको लेकर ये पर्सन करंटली राइट नाउ जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या अहमियत है। आप क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, पास्ट से बहुत चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, पास्ट पार्टनर्स आ रहे हैं, पास्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, पास्ट सडनली इस इंसान का कोई पास्ट आपके सामने रिवील हो सकता है। पीस, ये इंसान आपके साथ एक पीस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे 5 की एनर्जी आपकी या इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इंसान आपके साथ एक पीस क्रिएट करना चाहता है, ये नहीं चाहता आपको छोड़ना या लेट गो करना। आप इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसके लिए सुकून लेकर आते हैं, आप इसके लिए पीस का बाइस हैं। ये इंसान आपके साथ एक सुकून बनाना चाहता है। ऑब्जर्वर, ये इंसान एक ऑब्जर्व करता है, आपको समझता है, जानता है, ठीक है। ये समझता है, जानता है आपको, इसके अंदर आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, सोचता है, डीप नोइंग, ठीक है। डीपली इंसान आपको समझने की कोशिश में, डीप डाउन ये इंसान मेडिटेट करता है। आप इसके इंसान के अंदर हैं, आप इस इंसान की सोल से कनेक्टेड हैं, आप इस इंसान के माइंड से कनेक्टेड हैं। आप लेकर इसके दिल में क्या चल रहा है। लेट्स सी राइट नाउ इस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा एक अनएक्सपेक्टेड फाइट हो सकती है, या हुई है या हो रही होगी, ठीक है। क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, ठीक है। नॉट फॉर यू, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जैसे माइंड गेम्स मैंने कहा ना रिवील हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको लग सकता है ये इंसान आपके लिए नहीं है, फ्लैक्सीबल नहीं हो पा रहा आपके लिए, ओपन अप नहीं हो पा रहा, खुल नहीं पा रहा, आपको खुलकर जवाब नहीं दे पा रहा, ठीक है। ऑर्फिन, यहाँ पर एक मतलब कि एक ऑर्फिन की एनर्जी है। 5 एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्लियर इट अप, पुरानी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, नेगेटिविटी क्लियर हो
सकती है, टॉक्सिसिटी क्लियर हो सकती है, किसी तरीके की क्लैरिटी मिल सकती है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, इस जगह, ठीक है, यहाँ पर। What's going on in their heart? Wait. इस इंसान के दिल में क्या है? What's going on in their heart? इस इंसान के दिल में आपके लिए करंटली क्या चल रहा है? इस इंसान के दिल में आपके लिए इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है? कैमरा, पास्ट मेमोरीज, यहाँ पे पास्ट, यहाँ पर जो आप लोगों ने पास्ट मेमोरीज बनाई हैं, ठीक है, पास्ट सिचुएशन बनी है, ये इंसान उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहा है। पास्ट मेमोरीज बनी थी आप लोग के बीच, ठीक है। द रनर, द स्नेकी बिहेवियर। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ एक होता है ना, एक कंपैटिबिलिटी, या आपके साथ एक बॉन्ड शेयर नहीं कर पा रहे आप लोग के बीच। एक जैसे कि यहाँ पर इस कनेक्शन में एक प्यार है, आपके पर्सन की तरफ से वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपके पर्सन इस वक्त अपने पास्ट इश्यूज़ को, पास्ट सिचुएशंस को, या पास्ट रिलेशनशिप, वो सब आपके पार्टनर को एक लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्ट्रेस आउट, एक स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, या आपको लेकर पास्ट चीज़ें सोच रहा है, या आपसे क्यों भागता रहा है, क्यों आप लोग के बीच को डिपेंडेंसी इशू बने रहे, ये क्यों स्नेकी बिहेवियर करा यहाँ पर अपनी एक, मतलब कि यहाँ पर आपको लगता है कि अब आपको इस एक रनर चेंजर से निकल जाना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट करना चाहिए, पीस चूज़ करना चाहिए अपने सेल्फ के लिए, अपने आप के लिए। फेथ, एक ऐसा कनेक्शन जिसमें आप सेफ फील करें, जिसमें आप प्रोटेक्टिव फील करें, जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेंटली आप सुकून फील करें, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग इंसान है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है, मिल्क एंड हनी, ठीक है। ये आपको अपनी लाइफ में चाहता है, ठीक है, यहाँ पर ये अपनी लाइफ में आपको चाहता है। हैव फेथ, यहाँ पे आपको फेथ, यहाँ पर आपने यकीन बहुत करा है, ब्लाइंडली ट्रस्ट बहुत करा है, लेकिन आपको इतना फोक इन द रूट, आप कंफ्यूज हैं, आप फेथ करना चाह रहे हैं, आप यकीन करना चाह रहे हैं, आप सब कुछ इस रिश्ते के ऊपर रिलाई करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। आप इस कनेक्शन की क्लैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन अपने मेंटल स्ट्रेस के चलते ही इंसान आपको इग्नोर कर रहा है। न्यू लाइफ, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है इस इंसान के साथ। यहाँ पर ये चीज़ आप लोग के बीच कुछ न्यू बिगिन कर सकती है। हायर पावर, डिवाइनली गाइडेड है, या हायर पावर है डिवाइन, यहाँ पर आपके पर्सन को या इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा एक मतलब कि सपोर्ट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, या हायर पावर की तरह एक सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। लेकिन आप लोग के रिलेशनशिप में थोड़े से माइंड गेम्स हैं इस इंसान की तरफ से। ये होल ट्रुथ या होल क्लैरिटी आपको दे नहीं रहा। आप बहुत ज़्यादा इस इंसान की वजह से कंफ्यूज हैं, डिस्टर्ब हैं। रुकें या आगे बढ़ जाएं, चूज़ करें, या आप इस सिचुएशन को कंटिन्यू करें, या तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएं, कुछ अपनी लाइफ में कुछ और सोचें, किसी और की तरफ मूव ऑन करें। आप ये कनेक्शन आपके माइंड को ब्लॉक करके बैठा हुआ है, आपको स्टक करके बैठा हुआ है। आप मेंटली तौर पर एक मेंटल केज में हैं, एक इमोशनली तौर पे केज में है, माइंड आपका स्टक है, ठीक है, क्योंकि आपको इस इंसान की तरफ से वो सपोर्ट, वो सिक्योरिटी, वो लव, वो केयर वो मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। आपको सब कुछ दे नहीं रहा है ये इंसान। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।